जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। आपकी भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल कर्म प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में आप हमारे साथ रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्रों, इस जीवन में सबसे बड़ा सत्य है तो वो है मनुष्य की मृत्यु। चाहे कोई कितना भी धनी हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, उसे एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। आज की वीडियो में मैं आपको मृत्यु से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, जैसे कि मृतक को शमशान ले जाते समय राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है, और मृतक को शमशान ले जाते समय नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं, और मृतक के शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। अगर कोई मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पहनता है तो उसे किस मुश्किल का सामना करना पड़ता है, उसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और मृतक के शव को ले जाते हैं समय मखाने और सिक्के क्यों बखे जाते हैं, और मृतक के शरीर के पास अगरबत्ती क्यों लगाई जाती है। और आज की वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है। आज की वीडियो में आपको मृत्यु से जुड़ी 10 बातें बताऊंगा जिन्हें हर मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए, इसलिए आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्यों, जो भी व्यक्ति इस 10 बातों को जान लेता है वह साधारण व्यक्ति नहीं रहता और उससे कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को बीच में ही छोड़कर चला जाता है उसे पूरा ज्ञान भी नहीं मिलता और उससे भगवान कृष्ण भी रूठ जाते। इसलिए आज की वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए। यह सभी बातें मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, तो कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। एक बार इसके गांव में एक दुकानदार लाला की मृत्यु हो जाती है, तो राजेश लाला की अंतिम यात्रा में जाता है। तो राजेश में मन में एक सवाल खटक लगता है, जब किसी के मृतक के शरीर को ले जाया जाता है तो राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है। राजेश लाला की अंतिम यात्रा से वापस आता है और इस बात का उत्तर जाने के लिए गांव से बाहर एक अघोरी बाबा के पास जाता है। अघोरी बाबा से यह सवाल पूछता है, हे प्रभु, जब किसी मृतक शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाता है तो राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है, और मृतक के ऊपर मखाने और सिक्के क्यों बरसाए जाते हैं। तो बाबा अघोरी जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, आज मैं तुझे मृत्यु से जुड़ी सभी बातें बताऊंगा और अंत में तुझे यह भी बताऊंगा मृतक के शरीर को ले जाते समय राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है। उससे पहले तुझे मुझसे बाधा करना होगा। इन सभी बात को अंत तक पूरा सुनेगा। तो राजेश कहता है, हाँ बाबा, आप मुझे वह सभी बातें बताएं, मैं अंत तक सुनूंगा। तो पहले तुझे मैं यह बता देता हूँ, मृतक व्यक्ति को नए कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को एक नई यात्रा पर निकलना होता है। इस यात्रा में आत्मा को गंगा जल से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर आत्मा यात्रा के लिए तैयार हो जाती है। पुराण कपड़े इसलिए नहीं पहनाए जाते क्योंकि पुराने कपड़े आत्मा के लिए नकारात्मक ऊर्जा और बुरी यादों का प्रतीक होते हैं। इस मृतक को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। मित्रों, उससे पहले मैं आपको अगली बात बताऊं, उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत से ज्ञान ध्यान की वीडियो बनाते हैं और आप फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दिल से रोना आता है। मित्रों, आज आप चैनल को जरूर से जरूर ही कर देना। तो मित्रों, अगली बात अघोरी बाबा ने राजेश को यह बताई, स्त्रियां शमशान घाट क्यों नहीं जाती हैं। गरुड़ पुराण में स्त्रियों का शमशान जाना वर्जित माना गया है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि शमशान घाट में आमतौर पर नकारात्मक आत्माएं भटकती रहती हैं। कमजोर मानसिक स्थिति वाले लोग, खास तौर पर स्त्रियों को वह आत्माएं नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए स्त्रियां शमशान नहीं जाती हैं। अब बाबा अघोरी राजेश को अगली बात बताते हुए कहते हैं, अगर किसी के घर शाम को मृत्यु हो जाती है तो उस मृतक का शरीर को सुबह तक घर ही रखना पड़ता है। उस दौरान मृतक के शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर मृतक को अकेला छोड़ दिया जाता है तो उस मृतक के शरीर को नकारात्मक आत्माएं नुकसान पहुंचा सकती हैं और कोई बाबा भी उसके शरीर को चुरा कर ले जा सकता है। इसलिए मृतक के शरीर को अकेला
नहीं छोड़ा जाता है। रमेश से अघोरी बाबा कहते हैं, अब मैं तुझे यह बता देता हूँ कि कोई मनुष्य मर जाता है तो उसके वस्त्र पहनने से क्या होता है। उसके वस्त्र पहनने से हमें हानि होती है या लाभ, तो मैं आपको बता देता हूँ। फायदा तो एक भी नहीं होता है, लेकिन नुकसान बहुत होते हैं। जैसा कि कोई मृतक के ही परिवार का कोई सदस्य मृतक के कपड़े पहनता है तो उसे मृतक की बार बार याद आती रहती है, जो मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, और मृतक की आत्मा भी उसके आसपास भटकती रहती है। अब अघोरी बाबा रमेश से कहते हैं, अब मैं आपको यह बताऊंगा कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी अंतिम यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों बरसाए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता है, मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा करनी पड़ती है। आत्मा को 14 विभिन्न नदियों का रास्तों से गुजरना पड़ता है। पैसे और मखाने बिखेरने का अर्थ होता है जब आत्मा यात्रा पर हो तो आत्मा को किसी सामग्री की कमी ना हो और आत्मा अपनी यात्रा आसानी से समाप्त कर ले। अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि मृतक के शरीर के पास अगरबत्तियां क्यों जलाई जाती हैं, क्योंकि शरीर से आत्मा निकलने के बाद शरीर से बदबू या दुर्गंध आने लगती है, इसलिए मृतक के शरीर के पास अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। अघोरी बाबा अगली बात बताते हैं और कहते हैं, अब मैं आपको यह बताता हूं कि मृतक को ले जाते समय राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है। क्या है इसके पीछे का कारण। राम नाम सत्य कहने का मतलब होता है जीवन में अकेले भगवान का नाम ही अंतिम सत्य है। धन दौलत पैसा सब यहीं रह जाता है, मनुष्य के साथ जाते हैं तो सिर्फ उसकी आत्मा और उसके कर्म। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है, आत्मा को शांति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान राम का नाम लेना आवश्यक है। अब अंत में मैं आपको यह बता देता हूँ, स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है। स्वर्ग जाने का असली हकदार वह है जिसने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हो और साथ ही उसने कुछ गलत काम नहीं किए हो। वह स्वर्ग जाने का असली हकदार होता है। मनुष्य के कर्म ही स्वर्ग और नरक का रास्ता डिसाइड करते हैं। जिसके कारण अच्छे हैं वही स्वर्ग जाने का असली हकदार होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कि गलत काम। तो मित्रों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा एक ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय दोस्तों। अगर आप चैनल कर्म प्रवाह पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।